कितने नंबर पे चलेगा? चलिए देखिएगा, तो इसमें कहा कि कहा गया एक, कल रिवीजन कर लिए ना सर, है ना। कहा गया एक विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, परंतु ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो अपने, है ना, निश्चित भार से 20% क्या है, कम है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो कहा गया कि एक विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, कितने प्रतिशत लाभ पर, 10% लाभ पर चावल बेचता है। तो हम ये मानते हैं कि वो आदमी जो है ना, जो विक्रेता है, वो चावल बेच रहा है तो खरीद के भी लाया होगा, लाया होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि वो जो विक्रेता है वो 1000 ग्राम का, 1000 ग्राम को 1000 रुपया में खरीद के लाया, यानी ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। ये कौन खरीद के लाया, महाजन, दुकानदार, दुकानदार। दुकानदार को हम ये मान लिए कि वो दुकानदार जो है 1000 ग्राम को कितने में खरीद के लाया, 1000 मतलब 1 ग्राम को 1 रुपया में। अब कहा गया कि एक विक्रेता 10% लाभ पर चावल बेचता है, कितने परसेंट का लाभ पर चावल बेचता है। तो लाभ किस पर होता है, रुपया में या वजन में, रुपया में। तो एक बात बताइए, 1000 रुपया में सामान खरीदा और 10% के लाभ पर बेचा, यानी 1100 में बेचा, नहीं बेचा, यानी कितने रुपया में बेचा, 1100, क्योंकि 1000 का 10% 100 टका, तो 100 टका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब कितने में बेचेगा, 1100 में। अब कहा जा रहा है जो परंतु ऐसे बाटों का प्रयोग किया जो अपने निश्चित भार से कितना कम है, 20%। कहता है कि 1000 रुपया में तो बेचा, लेकिन अपने निश्चित भार से क्या है, 20% कम है। तो जहां पे 1000 ग्राम तौलना था, वहां पे कितना ग्राम तौला, 800 ग्राम, 20% क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ अपने तो खरीद के लाया बढ़िया से, अपने 1000 ग्राम को कितने में खरीद के लाया, 1000 में, लेकिन 10% लाभ पर बेचा, यानी 1000 का सामान 1100 में बेचा है। लेकिन कहता है कि भार में भी कितना कम कर दिया, 20%, मतलब जहां 1000 ग्राम तौलना था वहां पे कितना तौल दिया, 800 ग्राम। तो अब कहेंगे कि सर वास्तविक इसको लाभ हुआ या हानि हुआ, लाभ हुआ, कैसे निकालेंगे, कितना का लाभ आया, 100 का लाभ आया। क्रयमूल्य कितना, क्रयमूल्य कितना, 1000। अब परसेंटेज चेंज किससे करेंगे, क्रयमूल्य कितना होगा, क्रयमूल्य 800, क्रयमूल्य 800 या 1000, 800। परसेंटेज चेंज किससे करेंगे, 100 से, है ना। चलिए अब इसको इस तरह से जब कंफ्यूज हो जाए, जब सवाल क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए कि क्या क्रयमूल्य होगा क्या विक्रयमूल्य होगा, तो उसको बनाने का तरीका ये होता है कि 1 ग्राम का क्रयमूल्य लेंगे तो विक्रयमूल्य भी कितना ग्राम का, 1 ग्राम का ले लेंगे, वास्तविक लाभ और हानि हो जाएगा। अभी आपको नहीं पता चलेगा कि वास्तविक लाभ या हानि क्या है, क्योंकि आप क्रयमूल्य 1000 ग्राम का है, क्रयमूल्य कितने ग्राम का है, अब विक्रयमूल्य कितने ग्राम का है, 800 ग्राम का है। वास्तविक लाभ और हानि निकलेगा, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। यानी क्रयमूल्य भी हमें 1 ग्राम का लेना पड़ेगा, तो विक्रयमूल्य भी कितने ग्राम का, 1 ग्राम का। तो कहेंगे यहां पर हम इस तरह से कहेंगे कि सर मेरा क्रयमूल्य कितना होगा, वो भी 1 ग्राम का, कितने ग्राम का, 1 ग्राम का, और मेरा विक्रयमूल्य कितना होगा, वो भी 1 ग्राम। अब एक बात बताइए, 1 ग्राम का क्रयमूल्य निकालेंगे तो 1000 ग्राम को 1000 रुपया में, तो 1 ग्राम का क्रयमूल्य कितना, 1 रुपया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, रुपया ऊपर वस्तु की मात्रा नीचे, 1000 से भाग लगाइए, एक ही आएगा ना। अच्छा एक बात बताइए, 800 ग्राम का विक्रयमूल्य 1100 रुपया, तो 1 ग्राम का कितना, 1100 बट्टा
800, अरे रुपया ऊपर, अब वस्तु की मात्रा नीचे, बार बार बता चुके हैं, है ना। तो एक बात बताइए, डबल जीरो से क्या हो गया, डबल जीरो कट गया। सिंगल रेशियो में जब बदलिएगा, जब सिंगल रेशियो में बदलिएगा तो क्या ये 8 यहां आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो सिंगल रेशियो में जब बदलेंगे तो 8 कहां आ जाएगा, कोना कोनी गुना हो जाएगा। इसका मतलब मेरा क्रयमूल्य हो गया 8, अब विक्रयमूल्य क्या हो गया 11। बात वही हुआ, लेकिन कंफ्यूज थे कि नहीं थे, कंफ्यूज थे ना। अगर हम बता देते हैं, आपको डायरेक्ट बता देते हैं 800 ग्राम कर लीजिए, इतना कर लीजिए, तो आंसर तो हम निकाल देते, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता। हम क्या बोले कि अगर क्रयमूल्य 1 ग्राम का लेंगे तो विक्रयमूल्य भी कितना ग्राम का लेंगे, 1 ग्राम का। चूंकि यहां पे 1000 रुपया क्रयमूल्य था, वो 1000 ग्राम का था, और 1100 रुपया विक्रयमूल्य था, वो कितने ग्राम का, 800 ग्राम का। तो मेरा यूनिट तो बराबर नहीं हुआ ना, तो वास्तविक लाभ और हानि कैसे कह देंगे, कैसे हम कह देंगे कि 100 का लाभ हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे कि सर 1 ग्राम का क्रयमूल्य क्या होगा और 1 ग्राम का विक्रय मूल्य क्या होगा, यूनिट बराबर करेंगे। तो 1 ग्राम का क्रयमूल्य 1 टका, 1 ग्राम का क्रयमूल्य 1 टका, 1 ग्राम का जो विक्रय मूल्य होगा वो 1100 बट्टा क्या हो जाएगा 800। सिंगल रेशियो में बदलेंगे तो 8 इधर आ जाएगा, यानी 8 अनुपात क्या आ जाएगा 11। तो मेरा क्रयमूल्य 8 का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा 11 का। अब लाभ है या हानि है, लाभ है, आराम से निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत। कितने का लाभ आया, लाभ कितने का आया, 3 का लाभ आया। क्रयमूल्य कितना 8 में, तो 100 में कितना आ जाएगा 3, 2 ये हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 75 बट्टा 2%। क्या आप जो बना रहे थे वो सही बना रहे थे या गलत बना रहे थे, गलत बना रहे थे, यानी 75 बट्टा 2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा। देखें कैसे बनता है सवाल। इसलिए आपको हम बार बार बोलते हैं कि जितना का क्रय मूल्य लेंगे उतने का क्या लेंगे, विक्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य 1000 ग्राम का लिए ना, तब विक्रय मूल्य भी अगर 1000 ग्राम का ले लेते तो आपका सही हो जाता है, तो आपका क्या होता है, सही हो जाता है। लेकिन हम दोनों को कितने ग्राम पे लेके चले गए, 1 ग्राम पे लेके चले। लिख लीजिए, आप बताइए 100 बटा 800 गुना 100 करके बनाते हैं तो बनता, तो 300 कहां से ले आते, इधर से, इधर से। चलिए अब क्लियर हो गया 100%। हो गया, चलिए अगला सवाल देखें, आगे देखिए। कहा गया कि एक दुकानदार 12.5% हानि पर बेचता है, और यदि वो 51 रुपया 80 पैसा अधिक में बेचता तो 6% का क्या होता है, लाभ होता है। तो याद है कल भी बताए थे, एक में लाभ एक में हानि जुट जाएगा, एक में लाभ एक में हानि जुट जाएगा, दोनों में लाभ दोनों में हानि, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो एक बात बताइए, इसमें हानि है, इसमें क्या है, लाभ है, तो जुटेगा या घटेगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो 12.5 और 6 मिलकर क्या हो जाएगा 18.5। 18.5% का वैल्यू क्या आप 51 रुपया 80 पैसा कह दीजिएगा, नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब एक बात बताइए, इसको आप अगर तोड़िएगा, क्रयमूल्य पूछ रहा है, मतलब कितना परसेंट, 100%। तो 18 दूना 36, 37 बट्टा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बराबर करेंगे यहाँ पे 51, है ना। अब ये पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा। अब यहां से 37 से इसको काट लीजिए, 37 से काटिएगा, 37 से कम 37, ठीक है। उधर हो जाएगा आपके पास 13 14, है ना, मतलब 148, और 148 मतलब क्या हो जाएगा 7 7 56, 7 6 42, कितने बार में कटेगा
हाँ 4 बार में, तो 4 बार में ये कट जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि सर 1% और 2 से आप काटिएगा 2 पंचे 10, तो 1% बराबर हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 14/5, तो 100% 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 20 पंचे 100 और 14 दूना 28, 280 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 280, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 100% निकाल लिए। क्या हुआ, फैन चला ले पीछे, वहां देखे स्विच है, उधर होगा। हाँ साइकिल पंक्चर हो गया, हाँ तो होते रहता है। एक बार तो नहीं, हम 12th में थे, तो एक हमको ठोकर मार धक्का मार दिया था, कहाँ, यही शिव मंदिर नहीं है नहर पर, वहीं पे मारा था बहुत जोर का, और पूरा साइकिल जो है ना पूरा ऐसे घूम गया था। हाँ सब ठोकर मार देता है, क्या कीजिएगा। आ जाइए, अब देखिए सवाल, देखिए ये सवाल कितना बढ़िया है। कहता है कि सर एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचा जाता है, कितने में बेचा जाता है हमें नहीं पता है, कहता है किसी विशेष मूल्य पर बेचा जाता है, बेचने से कितने % का क्या होता है, लाभ होता है। हमसे कहा गया कि एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा, जबकि इस मूल्य के, अरे यहां सवाल देखिएगा, इस मूल्य के का मतलब क्या हुआ, इस मूल्य किसको डिनोट कर रहा है, कौन से मूल्य को डिनोट कर रहा है, हाँ विशेष मूल्य को। इस मूल्य किसको डिनोट कर रहा है, तो ये इस मूल्य मतलब विशेष मूल्य को डिनोट कर रहा है। फिर से सवाल पढ़िए, सवाल पढ़िए। हाँ तो एक बात बताइए, इस मूल्य मतलब किस मूल्य, तो विशेष मूल्य, कौन सा मूल्य, विशेष मूल्य है ना, विशेष गलत लिखा हुआ है लेकिन समझ लीजिए विशेष मूल्य। तो एक बात बताइए, के किस में लगा हुआ है, तो विशेष मूल्य में लगा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ जिस वर्ड के अंत में का की लगा होता है वो कहां रहता है, नीचे रहता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सर मेरा विशेष मूल्य, विशेष मूल्य जो मेरा होगा वो 3 होगा, विशेष मूल्य कितना होगा 3 होगा, लेकिन जब हम बेच रहे हैं तो बेचा हुआ मूल्य जो होगा वो मेरा 2 होगा। बेचे हैं कितने में सामान, 2 में, लेकिन मेरा विशेष मूल्य कितना है 3 है। तो कहा गया कि किसी छाते को विशेष मूल्य पर बेचने पर कितना का लाभ होगा, यानी आपसे यह पूछा गया कि इस विशेष मूल्य पर बेचें तो हमें लाभ कितना का होगा, जब इस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 10% की क्या होती है, हानि होती है। यानी आपसे यह कह दिया कि जब 2 पे बेचिएगा तो 10% के हानि, यानी 90%। आपसे क्या कह दिया कि 2 बराबर कितना है 90% है, तो ये बताइए कि 3 बराबर क्या होगा। आपसे क्या कह दिया कि 2 बराबर क्या है 90% है, तो 2 बराबर 90% हो गया, तो 1 बराबर क्या होगा 45%, तो 1 बराबर 45%, तो 3 बराबर क्या होगा 135%। अच्छा 135% क्या बताता है, कितने % का लाभ हुआ, 35% का क्या हो गया लाभ हो गया। सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, और ये सवाल जो है ना रेलवे और एसएससी में कितना बार पूछा होगा कहना मुश्किल, इतना बार पूछा होगा ना कि इसका काउंटिंग नहीं है सवाल। हाँ हाँ लिख लीजिए, फिर से बता देना, एक बार लिख लीजिए फिर से बता देना इसको।
देखिए सवाल बहुत अच्छा है, ऑनलाइन में भी ध्यान रखिएगा। दो और तीन कैसे आया बता दे रहे हैं, दो और तीन कहां से आया कैसे आया, फिर से बताते हैं इसको। यहां देखिएगा, देखिए समझिएगा सवाल, जिस वर्ड के अंत में काकी लगा होता है वो कहां होता है, नीचे होता है। तो सवाल ये कह रहा है, ये कह रहा है कि एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर, किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने % का क्या होगा, लाभ होगा। आपसे कह रहा है कि अगर छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचा जाए, किसी विशेष मूल्य पर बेचा जाए तो मेरा प्रॉफिट कितने % का होगा। सवाल यही ना पूछ रहा है, किसी विशेष मूल्य पर बेचेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितने % का होगा, सवाल यही पूछ रहा है। फिर कहता है जबकि इस मूल्य के, इस मूल्य के, किस मूल्य के, विशेष मूल्य के, किस मूल्य के, यानी इस मूल्य का मतलब क्या हुआ, विशेष मूल्य। यानी एक बात बताइए, विशेष मूल्य के, इस मूल्य के जगह आप क्या रख देंगे, विशेष मूल्य। विशेष मूल्य के 2/3 में बेचने से 10% हानि होता है। आप क्या कहिएगा कि विशेष, इस मूल्य के जगह आप क्या रख दिए, विशेष मूल्य के 2/3 में बेचने से क्या होता है, 10% हानि होता है। यही ना कहा, यही ना कहा। तो एक बात बताइए, जिसमें काकी लगा रहता है वो कहां रहता है, कोई भी फ्रैक्शन में नीचे होता है। तो एक बात बताइए, नीचे में कौन है, 3 है, इसका मतलब विशेष मूल्य आपका क्या है, 3 है। विशेष मूल्य क्या है, 3 है। और इसका मतलब अगर विशेष मूल्य 3 है तो बाद में किस तरह से बेच रहे हैं, 2 से बेच रहे हैं। यानी बाद का एसपी क्या है सर, 2 है। तो 2 पे 10% हानि हो रहा है या 3 पर, 2 पर, 3 पे तो पूछा जा रहा है। तो 2 पे 10% हानि हो गया, यानी ये 2 बराबर जो है वो 2 बराबर 90% नहीं है। 2 बराबर क्या है, 90%। तो 1 बराबर क्या है, 45%। अच्छा 1 समझिए, कहा गया अगर 2 पर बेचा जाए, समझिए समझिए, यहां पे अगर 2 यूनिट पे बेचा जाए तो 10% का क्या होता है, हानि होता है। तो 2 आपका विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है, 2 क्या है, विक्रय मूल्य है। बेच रहा है तो विक्रय मूल्य होगा। अच्छा विक्रय मूल्य है तो 2 पे 10% हानि, तो 10% हानि पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये भी विक्रय मूल्य, वो भी विक्रय मूल्य। एलएचएस आरएचएस क्या हो गया, एलएचएस आरएचएस बराबर हो गया। सवाल थोड़ा सा इसमें घुमा दिया है, इसमें क्या किया, घुमाया। तो हम कहेंगे कि जब हम 2 पर बेच रहे हैं, जब हम 2 यूनिट पे बेच रहे हैं तो 10% हानि हो जा रहा है। इसका मतलब 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 90%। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 45%। तो 1 यूनिट अगर 45% के बराबर होगा तो मेरा ये 3 यूनिट कितने % के बराबर होगा, 135। तो 135 का मतलब क्या हो गया, 35% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 35% का प्रॉफिट। अब बनेगा कहीं नहीं बनेगा, बता देते हैं, एक्स पे भी बता देते हैं, लिख लीजिए। क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, अच्छा उसको लिख लीजिए, इसको लिख लिए ना। चलिए इसका एक्स पे बनाते हैं, इस सवाल को एक्स पे बनाते हैं। किस पे बनाएंगे, एक्स पे बनाएंगे। हम कहेंगे सर माना विशेष मूल्य, विशेष मूल्य को एक्स मान लीजिए, माना विशेष मूल्य को क्या, एक्स। अब कहा जाएगा इस मूल्य के, मतलब किस मूल्य के, विशेष मूल्य के। यानी एक्स का 2/3 पर बेचने से, 2/3 पर बेचने से क्या हो जा रहा है, 10% की हानि हो जा रही है। यानी एक्स का 2/3% बराबर क्या होगा, क्या होगा, 90%। लेकिन क्रय मूल्य का 90%, तो क्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य नहीं ना पता है। यानी क्रय मूल्य को सीपी मान लीजिए, क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे, सीपी मान लेंगे, क्रय मूल्य को सीपी। यानी एक्स का 2/3% बराबर होगा क्रय मूल्य का कितना,
90%। और क्रय मूल्य को आप y भी मान सकते हैं, क्रय मूल्य को हम y भी मान सकते हैं। y का क्या हो जाएगा 90%। अब ये क्रय मूल्य है, ये क्या आपका क्रय मूल्य है। अब याद रखिएगा कि x बट्टा y जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3 उधर चले जाएगा तो 9 गुना क्या हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। अब बट्टा में हो जाएगा आपके पास 10 गुना 2, होगा कि नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं सर x बट्टा y जो होगा वो हो जाएगा 9 या 27 बट्टा क्या आएगा 30 आएगा। 9 या 27 बटा क्या आएगा 30 आएगा, सॉरी 20 आएगा, 20 आएगा। अब एक बात बताइए, एक बात ये बताइए कि आपका ये y क्या है, सीपी है, और ये x क्या है, विशेष मूल्य। कौन सा है, विशेष मूल्य। विशेष मूल्य है। अब कहा गया कि ये विशेष मूल्य ही अगर विक्रय मूल्य बन जाए, ये विशेष मूल्य ही क्या बन जाए, विक्रय मूल्य बन जाए, तो मेरा लाभ प्रतिशत कितने का आएगा। तो जरा बताइए कि कितना का लाभ आ रहा है, 7 का लाभ आ रहा है, क्रय मूल्य कितना 20 में तो 100 में। आ गया, नहीं समझे, नहीं समझे, एक बार लिख लीजिए एक्स पर, फिर बता दे रहे हैं। एक्स पर लिखिए, हमको सवाल चाहे आप जैसे इसको कहिएगा रेशियो पे बनाने तो रेशियो पे बना देंगे। इस सवाल को हम करीब बनाएंगे ना तो 5 तरीका लगा देंगे। लेकिन हमको क्या, हमको हर एक चीज पता है, आपको पता नहीं है, बेसिक पता नहीं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। एक बार लिख लीजिए फिर बता दे रहा है। कहा गया कि एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने % लाभ होगा, यानी विशेष मूल्य पर बेचेगा। क्या कहा, विशेष मूल्य पर ही क्या करेगा, बेचेगा, यानी विशेष मूल्य ही आपका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। बात समझ रहे हैं, इसको लिखिए फिर बता दे रहे हैं। देख रहे हैं ना, आरएस सवाल में कितना दमदार दमदार सवाल है ना। तब आरएस सवाल और लूसेंट, आरएस सवाल और लूसेंट पढ़ के कितना बढ़िया बढ़िया लड़का लोग नौकरी लिया है। एकदम सही बात है। दरोगा हुआ, बिहार पुलिस हुआ, ग्रुप डी हुआ, है ना, एलडीसी हुआ, एमटीएस हुआ, इस सब में आरएस सवाल और ये लूसेंटे पढ़ के इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ के निकाल लिया, हो गया 4 गो पढ़ के कंप्लीट हो गया लड़का का। आप जितना लड़का इधर उधर किया उसका ना तो मैथ अच्छा हुआ, ना रीजनिंग अच्छा हुआ, ना उधर, सब इसी तरह का है। समझिए सवाल, फिर से हम बता देते हैं इस सवाल को। सवाल ये कहा गया कि एक छाते को किसी विशेष मूल्य पर बेचने से, यानी आपका विशेष मूल्य ही क्या बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा, नहीं बनेगा। किसी विशेष मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा, जबकि इस मूल्य के, यानी किस मूल्य के, विशेष मूल्य, विशेष मूल्य के। तो आप कहेगा सर विशेष मूल्य के, विशेष मूल्य के 2/3 पर बेचने से, तो ये तो विक्रय मूल्य है ना, ये क्या बन गया, विक्रय मूल्य बन गया ना। बेचने से क्या होता है, 2/3 पर बेचने से 10% की क्या होती है, तो लाभ और हानि होता किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो हम कहेंगे कि मेरा क्रय मूल्य पर 10% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य का 90% ये भी क्या बन गया, विक्रय मूल्य, ये भी क्या बन गया, विक्रय मूल्य। और एलएचएस आरएचएस क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब यहां से हम विशेष मूल्य बट्टा विक्रय मूल्य जब निकाले तो आपको पता चला कि 27 बटा क्या आया, 20 आया। इसका मतलब कि मेरा क्रय मूल्य अगर सॉरी क्रय मूल्य ना, यहां पे सीपी ना है, यहां पे क्या था सीपी, ये बट्टा में आएगा सीपी आएगा। इसका मतलब मेरा क्रय मूल्य 20 होगा तो विशेष मूल्य क्या होगा, 27 होगा। लेकिन हम बेचेंगे किस पर, विशेष पे या क्रय मूल्य पर, विशेष पर। तो यही 27 आपका विक्रय मूल्य बनेगा कि नहीं बनेगा,
बनेगा कि नहीं बनेगा? लाभ प्रतिशत निकाल पाइएगा कि नहीं निकाल पाइएगा? आगे चलिएगा, अगला सवाल। बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में जब भी होगा तो हानि होगा, है ना? नोट करके लिख लीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा, एक नोट करके लिखना है। लिखिएगा नोट, नोट, और ये नोट आपका वीवीआई होगा। नोट आपका क्या होगा? वीवीआई। एकदम बार बार सवाल पूछता है। लिखिएगा केस 1, केस 1, ठीक है, और एक तरफ लिखना है केस 2, केस 1, केस 2, ठीक है। केस 1 में लिखिएगा जब दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, ठीक है। और नोट केस नंबर 2 में लिखिएगा जब दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो। अच्छा, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो का मतलब क्या होगा कि CP1 बराबर CP2, नहीं, मतलब पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य आपस में क्या हो? बराबर हो। अब जैसे समझिए, और हम कहेंगे कि 1 पर x प्रतिशत का लाभ होता है। 1 पर x प्रतिशत का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 1 पर x प्रतिशत की हानि हो रही है। 1 पर x प्रतिशत की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो टोटल पर क्या होगा? x प्रतिशत का लाभ और x प्रतिशत का हानि का मतलब जितना का लाभ होगा उतने का क्या होगा? हानि होगा। अगर लाभ 20% का तो हानि भी कितने का? 20% का। समझिए, जैसे मानिए ये दो कलम है ना, जरा सोचिएगा, यहां सोचिए, ये दोनों को, इसको भी 100 रुपया में खरीदे, इसको भी 100 रुपया में खरीदे, इसको भी 100 रुपया में खरीदे, इसको भी कितने में खरीदे? 100 रुपया में। तो दोनों मिलाकर कितने में खरीद लिए? 200 रुपया में खरीद लिए। अब हम कहते हैं कि इसको हम 20% के लाभ पर बेच दिए। इस कलम को कितने में बेच दिए? 20% के लाभ पर बेच दिए। तो कितने में बेच दिए? 120 में बेच दिए। इसको हम कहते हैं 20% के हानि पर बेच दिए। तो कितने में बेच दिए? 80 रुपया में। हुआ ना? इसको कितने में बेचे? इसको कितने में बेचे? तो दोनों मिलाकर कितने में बेचे? 200। तो खरीदे थे कितने दोनों मिलाकर, अब बेचे भी कितना? तो 200 में खरीदे भी या 200 में बेचे भी। लाभ हुआ या हानि हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस। ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। यानी जब दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो, जब दो वस्तु का क्या बराबर हो? क्रय मूल्य बराबर हो, और एक में जितने का प्रॉफिट हो जाए और दूसरे में उतना का ही क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी कहेंगे कि पहले वाले केस में हम कहेंगे कि सर दो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है और एक में हम क्या कर दिए? प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया? लाभ। अब माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया? हानि। एक में एक वस्तु पे जितने का लाभ हो रहा है, जितने का क्या हो रहा है, दूसरे वस्तु पर उतने का ही क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तब बता दीजिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। यानी यहां पर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लाभ ना हानि। लेकिन आपका क्रय मूल्य दोनों वस्तु का क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और एक पर जितना का लाभ होना चाहिए दूसरे पर उतना का ही क्या होना चाहिए? हानि होना चाहिए। इसको लिख लीजिए।
समझे कि नहीं समझे? नो प्रॉफिट नो लॉस कहां से हुआ, पता चला? चलिए, समझ गए छोटे, है ना? छोटे एकदम मुस्कुरा रहे हैं। ये बात सही है, सबसे कमजोर इस बैच में कौन है? छोटे। और छोटे अगर समझ रहे हैं मतलब बहुत बड़ी बात है। अब आ जाइए, अगला जो केस है, यहां पे क्या कहा? जब दो वस्तु का क्या बराबर हो? विक्रय मूल्य बराबर हो, यानी पहले वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो जाए दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य। पहले वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्या हो गया? विक्रय मूल्य के बराबर। विक्रय मूल्य मतलब इसको 100 रुपया में बेचेंगे तो इसको भी 100 रुपया में बेचेंगे। अब हम कह देंगे कि सर इसमें अगर x% का लाभ हो, पहले वस्तु पे क्या हो गया? x% का लाभ, और दूसरे वस्तु पे हम कह दिए कि सर x% की हानि हो गई। सेम, जितना का लाभ हो रहा है उतने का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, लेकिन दोनों का क्रय मूल्य बराबर है या विक्रय मूल्य बराबर? विक्रय मूल्य बराबर है। तो जितना का लाभ होगा, जितने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा, उतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमेशा हानि होता है। हमेशा क्या होगा? हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होगा। चाहे वो 10% का लाभ हो 10% हानि हो, 20% का लाभ हो 20% हानि हो, कुछ भी हो तो हमेशा क्या होगा? हानि होगा। और वो हानि प्रतिशत x²/100 के क्या होगा? बराबर होगा। वो हानि प्रतिशत किसके बराबर होगा? x²/100। ये दोनों ट्रिक लिख लीजिए। हो गया? है? अच्छा, वो भी बता दे रहे हैं, वो भी क्या कर रहे हैं? बता ही दे रहे हैं। पहले लिख लीजिए, सदैव हानि क्यों होगा उसको भी बता देते हैं। लिख लीजिए, वो हानि कितने के बराबर होगा? x²/100 के बराबर होगा। एक बार लिख लीजिए इसको। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। ये वाला तो पता चल गया ना कि हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब समझिए यहां पे, हाँ देखिए क्या हुआ फाउंडेशन में, कौन कहा? हाँ, आरके सर एक दिन कह रहे थे, लेकिन हम कहें कि सर अभी रुकिए, कुछ दिन जो है ना रुकिए। अभी हमको ज्यादा ना तो बैच लेने में अभी मन कर रहा है, कोई भी बैच अभी हम केवल और केवल अभी हम 2 ही क्लास लेना चाहते हैं। एगो 4 बजे वाला यूट्यूब, एगो 5 बजे वाला आपका, और कोई लेना नहीं चाहते। टेस्ट वाला डिस्कशन हम मतलब जो है ना वो तो समझिए आरके सर नहीं ले पाते हैं, इसलिए हम लेते हैं, नहीं तो हम लेना ही नहीं चाहते हैं। हाँ तो लेना ही नहीं। देखिए आरके सर को थोड़ा सा वर्डन जाए, उनका मतलब ये है ना लिवर प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ जान लीजिए अभी भी अगर वास्तविक कलम में ताकत है कोई भी टीचर के पास तो आरके सर के पास है। जब हम कह रहे हैं मतलब अगर हम, क्योंकि हम भी मैथ में बहुत चीज पढ़े हैं, जब हम एडवांस ही नहीं, एडवांस तो एडवांस छोड़िए, मैथ की बात कर रहे हैं, एडवांस अर्थमेटिक उससे मतलब नहीं है, मैथ की बात कर रहे हैं। पूरे मैथ में ऑल ओवर इंडिया का मास्टर को आप बैठा दीजिए, ठीक है, और एसएससी सीजीएल का मैथ का 100 क्वेश्चन दे दीजिए, सब टीचर लगाते रहेगा, वो मार के निकल जाएंगे। याद ही नहीं, उनके पास इतना तरीका है ना, इतना वो तो आंसर तो चलिए छोड़िए, लेकिन उनका जो तरीका है बनाने का इतना बेहतरीन तरीका है कि लड़का अगर वाकई में पढ़ने वाला रहे, दिमाग वाला रहे तो जबरदस्त हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या है कि लड़का में ताकत नहीं है। हाँ, आप जैसे छोटे बैठ जाएंगे तो छोटे को समझ में आएगा? नहीं आएगा, हमें नहीं लगेगा हमें। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जैसे मेरे जैसा कोई लड़का हो या उनके जैसा कोई लड़का हो या आप सबके कोई मतलब जो अच्छा लड़का है, मैथ मजबूत है तो उनको बहुत बेनिफिट करेगा।
बॉस कर जाता है। हाँ तो कोई बात नहीं है, तो ये हो जाता है। तो अभी बोल रहे थे एक दिन, हम कहा अभी रुकिए सर, कुछ दिन के बाद हम देखेंगे, सोचेंगे, है ना। नहीं टाइपिंग पे तो है ही, टाइपिंग तो कर ही रहे, मेरा जोर कहीं और है, अभी कुछ और में। हमको जो है ना रेलवे का जॉब जो है ना शुरू से ही पसंद नहीं है, कभी कभी पसंद नहीं। हमको जो पसंद है ना उसी पे लगे हुए हैं, बस थोड़ा सा और, है ना, है ना, कुछ गलतियां जहां पे हुई उसी को क्या कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। एक बात जान लीजिए कि हर एक इंसान को अपना कमजोरी पता है। हम, मेरे पास क्या कमजोरी है वो हमको पता नहीं है पता। अच्छा मैथ ही हम पढ़ा रहे हैं, क्या मैथ हमको 100% आ रहा है? 100% आएगा? 100% कोई हो सकता है। हमें मैथ में क्या कमजोरी हमको खुद पता है कि हमको क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है। आपको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है वो आपको पता है, पता है, दूसरे को कहने से कोई मतलब नहीं है। तो अपने कमजोरी को क्या कीजिए, अपने आप में ढूंढिए और उसको दूर करने का प्रयास कीजिए, बस हो गया। जिस दिन दूर हो जाएगा आप सक्सेस हो जाइएगा। उसी कमजोरी को दूर कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए अब देखिएगा, आ जाइए। हाँ लेकिन ये टीचिंग लाइन तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस लाइन में हम 2016 से समय गुजारे हैं और हर एक दिन 10 घंटा मेरा बीता है। 2016 से सोच लीजिए कि हम हर दिन इस लाइन में 10 घंटा गुजारे हैं। मत अभी तो कम थोड़ा सा दे रहे हैं, अभी 4 से 5 घंटा जा रहा है, लेकिन 2016 से मेरा पर डे का जो है 10 घंटा। क्योंकि जब लॉकडाउन से पहले जो है सुबह से 7 बजे क्लास लेना शुरू करते थे तो 2 बजे दोपहर तक लेते थे, और फिर आपका 3 बजे से लेते थे तो रात के 9 बजे तक क्लास लेते, है ना। सिर्फ क्लास लेते थे, उसके बाद बहुत सारा काम होता था, बहुत सारा चीज। और यहां से लेके हाजीपुर तक का क्लास लेते थे, हाजीपुर भी जाते थे, वहां भी लेते थे। अब आ जाइए, तो जिस लाइन में आप अगर अपना बहुमूल्य समय गुजार दीजिएगा तो उसको कभी छोड़ा नहीं जाता है। हाँ थोड़ा कम ज्यादा किया जा सकता है। हाँ आ जाते हैं, चलिए यहां देखिएगा। कहा गया कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो, और हम कह दिए कि हमेशा लॉस होता है। और ऐसा क्यों होता है? एक बात ये बताइए कि अगर हम ऐसा कह दें कि दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, और हम कह देते हैं कि सर विक्रय मूल्य बराबर, और हम कह देते हैं सर एक में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है। तो दूसरे पर हम कह देते हैं कि सर 20% का क्या हो जाएगा, हानि हो गया। एक में 20% का लाभ तो दूसरे में 20% का क्या हो गया, हानि हो गया। अब जरा सोचिए कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। तो आप कहिएगा कि सर पहले वस्तु का क्रय मूल्य अगर 5 होगा तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 6 होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ का मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी पहले का क्रय मूल्य 5 होगा तो पहले का विक्रय मूल्य क्या होगा, 6 होगा। अब एक बात बताइए, 20% हानि का मतलब क्या होता है, 1/5। तो एक बात बताइए, अब की बार दूसरे वस्तु पर यानी CP2, ये दूसरा वस्तु है ना, यानी क्या CP2, यानी दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 5 होगा। तो दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, 4 होगा। क्या यहां तक समझ गए? अब याद कीजिए एक दिन का कहानी कि जब भी मेरे पास रेशियो के 2 इक्वेशन हो और उसमें कोई कॉमन या कांस्टेंट हो, बराबर हो, तो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो एक बात बताइए, यहां पर कहा गया कि विक्रय मूल्य बराबर है, क्या बराबर है, दोनों वस्तु का क्या बराबर है, विक्रय मूल्य। तो हम चेक करेंगे कि मेरा विक्रय मूल्य बराबर है या नहीं है। तो एक बात बताइए, पहले वस्तु का विक्रय मूल्य 6 और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य 4 बराबर है, नहीं ना है? तो इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। यानी इस 4 को यहां गुना कर लीजिए, इस 6 को यहां गुना कर लीजिए, बताए थे। यानी हो जाएगा 5 चौके 20 और 6 चौके 24, और ये 6 पंचे 30 और 6 चौके 24 हो जाएगा। बात को समझ पा रहे हैं? तो एक बात ये बताइए कि आपका जो क्रय मूल्य है, वो कितना हो गया, टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, 20 और 30 50 हो गया। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया, टोटल विक्रय मूल्य
48 हो गया। देखिए तो लाभ हुआ या हानि हुआ? हानि हो गया। क्या हो गया? हानि। और वो हानि प्रतिशत की अगर बात करें तो कहेंगे सर 2 की हानि 50 में तो 100 में कितना है ना, तो 100 में कितना 4% आया। क्या आ गया? 4%। तो 4% आप एक्स स्क्वायर बटा 100 पे भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट आप ट्रिक लगाते और आंसर निकाल लेते। आप कहते ना एक्स स्क्वायर बटा 100 यानी 20 का स्क्वायर बटा 100, तो 20 का स्क्वायर 400, अब बट्टा क्या हो जाएगा 100, तो 4 आ जाता, 4 आ जाता। तो एक बात बताइए, जब मेरा विक्रयमूल्य बराबर हो तो हमेशा क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, और वो हानि एक्स स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 100 के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लिख लीजिए इसको, थोड़ा सा अगर लिखिएगा तो, है ना। आप बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा। मिटा दे, लिख लीजिए लिख लीजिए लिख लीजिए। अब ये एक्स स्क्वायर बटा 100 पे भी बना सकते थे, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इतना बनाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहेंगे? एक्स स्क्वायर बटा 100, वो हमेशा क्या होगा? हानि आएगा, हमेशा हानि आएगा। इसके बाद SICI, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, फिर रेशियो पर रेशियो और एज एवरेज एलिगेशन सैटरडे संडे बुला के खत्म करते हैं। जैसे आपका साधारण ब्याज स्टार्ट होगा ना, तो शनिवार रविवार को 2-2 घंटा की क्लास होगी, है ना। 2-2 घंटा करके आपका क्या हो जाएगा? उधर खत्म हो जाएगा शनिवार रविवार को। बहुत जल्द बैच खत्म हो जाता है, 4 से 5 महीना में आर सवाल खत्म हो जाता है। अब आ जाइए सवाल पे। क्या कहा गया कि एक दुकानदार, यहां देखिएगा, एक दुकानदार 2 घड़ी में से प्रत्येक को 616 रुपया में क्या करता है? बेचता है। या इसका मतलब पहले घड़ी को भी 616 में बेचता होगा, और दूसरे घड़ी को भी कितना में बेचता है? 616 में बेचता है। तो आप कहिएगा कि सर पहले घड़ी को भी वो कितने में बेचा? 616। और दूसरे घड़ी को भी कितने में बेचा? 616 में बेचा कि नहीं बेचा? इसका मतलब दोनों का क्या है? विक्रयमूल्य बराबर है। और कहा गया एक घड़ी पर क्या हुआ? 12% लाभ कमाता है, यानी इस घड़ी पर उसका 12% का क्या है? लाभ है, प्रॉफिट है। और दूसरे घड़ी पर क्या हो गया? उसको 12% हानि हो गया, यानी इस घड़ी पर -12%, यानी 12% की क्या हो गई? हानि हो गई। एक घड़ी पर तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे घड़ी पर क्या हो गया? हानि हो गया। तो अभी तुरंत बताएं कि अगर विक्रयमूल्य बराबर हो और एक पर जितने का प्रॉफिट दूसरे पर उतना का ही क्या हो जाए? लॉस हो जाए, तो हमेशा क्या होगा? हमेशा आपका लॉस ही होगा, लॉस। और वो लॉस परसेंटेज में आएगा। वो किस में आएगा? परसेंटेज में। वो लॉस परसेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर बटा क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर बटा 100 होगा। 12 का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 100। तब बराबर है 44 से, अब बट्टा क्या हो जाएगा? 100। काटिएगा, तो काटिएगा 25 चौके, 25 चौके हो जाएगा 100, और 4 से काटिएगा, 4 दूना 8, 4 26, तब 26 बटा 25 यानी क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक कितना हो जाएगा? हाँ, ओ 36 होगा ना, यहाँ पे 36 होगा। हाँ, तो 36 होगा, 36 बार में कटेगा, तो बताइए पूर्णांक में क्या आ जाएगा? यही ना, एक पूर्णांक 11/25 आ जाएगा। हानि आएगा, हानि आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख लीजिए। पूछा है कि नहीं पूछा है? आगे चले, चलिए आगे लिख लीजिए। टाइम हो गया? इतना जल्दी टाइम बीत जाता है नहीं? हो गया ना। अब देखिए,
अच्छा यहीं पे अगर क्रयमूल्य बराबर होता, यहां बेचने के जगह लिख देता खरीदता है, यहां पे क्या लिख देता? खरीदता है, खरीदता है, तब आंसर क्या होता है? ना लाभ ना हानि हो जाता, तब आंसर क्या हो जाता है? ना लाभ ना हानि होता, क्रयमूल्य बराबर होता। तो अब आ जाइए यहां पे कहा गया, यहां देखिए, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है कि एक व्यक्ति को कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% का क्या होता है? लाभ होता है। किस मूल्य पर बेचने से? निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब कहा गया यदि वह इसे इससे दुगुने मूल्य पर बेचे, तो किस मूल्य के दुगुने मूल्य पर बेचे? हाँ, निश्चित मूल्य के दोगुने मूल्य पर बेचे। इससे पहले जो आपका सवाल था नहीं था ना विशेष वाला, सेम उसी तरह से निश्चित मूल्य के दुगुने पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। बहुत अच्छा सवाल है। कहा गया, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, कहा गया कि एक व्यक्ति को कोई वस्तु निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% लाभ होता है, तब 20% लाभ का मतलब ये हो गया कि 1 बट्टा या 100 बटा 20 बटा 100 भी कह सकते हैं, या 1 बाय क्या कह सकते हैं? 5 कह सकते हैं। इसका मतलब ये मेरा होगा क्रयमूल्य कितना होगा? 5 होगा। तो विक्रयमूल्य कितना होगा? 6 होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 6 क्यों हो गया? एक का क्या है? लाभ है। तो एक बात बताइए, कहा गया जो विक्रय मूल्य जो है, कहता है कि एक व्यक्ति वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचने से, यानी आपका जो विक्रय मूल्य है वो कैसा मूल्य है? निश्चित मूल्य है। जो मेरा विक्रय मूल्य है वो कैसा मूल्य है? निश्चित मूल्य है। यानी मेरा विक्रय मूल्य आपका जो है वो कैसा मूल्य है? तो निश्चित मूल्य है। निश्चित मूल्य है। कैसे जाने? कैसे जाने समझिए। कहता है कि सर एक व्यक्ति को कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने से, आप किस मूल्य पर बेच रहे हैं? निश्चित मूल्य पर बेच रहे हैं। वास्तव में बेच कितने में रहे हैं? 6 में। और 6 जो है आपका निश्चित मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? यानी जो बेच रहे हैं वो किस मूल्य पर बेच रहे हैं? तो मेरा आपका निश्चित मूल्य कितना हो गया? 6 हो गया। और यही 6 आपका विक्रय मूल्य भी है। ये 6 आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। क्योंकि 1/5 का लाभ हुआ, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 होगा, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 होगा। अब कहा गया कि यदि इससे दुगुने मूल्य पर बेचा जाए, कितने मूल्य पर? 2 गुने मूल्य पर। तक किस मूल्य का 2 गुना? निश्चित मूल्य का 2 गुना। यानी पहले जब अगर आप कितने में बेच रहे थे? 6 में बेच रहे थे, तो बाद में आपको कितने में बेचना पड़ेगा? 12 में बेचना पड़ेगा। 2 गुने में बेचना पड़ेगा। किसका 2 गुना? निश्चित मूल्य 6 का 2 गुना। निश्चित मूल्य का 2 गुना पे बेचा जाए तो कितने % का क्या होगा? लाभ होगा। यानी एक बात बताइए, अब आपका क्रय मूल्य तो 5 ही है, क्रय मूल्य तो 5 ही है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या हो गया? 12 हो गया। तो लाभ निकाल पाइएगा? निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत कितने का लाभ आया? 7 का लाभ आया। कितने में? 5 में। तो हो जाएगा? बन गया। 100 पे भी बनेगा, कहीं नहीं बनेगा? बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्या पता चला? पता चला? लिख लीजिए धीरे धीरे। कहीं नहीं बनेगा। आप क्या मानिएगा कि क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे। क्रय मूल्य को क्या मान लेंगे? देखिए यहां देखिए, क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे तब विक्रय मूल्य हो जाएगा 120, क्योंकि 20% के लाभ पर बेचा। तो यही आपका निश्चित मूल्य हुआ। यही क्या हो गया? निश्चित मूल्य। अब कहता है निश्चित मूल्य के दुगुने पे बेचा जाए, यानी आपका 240 में बेचा जाए, तो कितना का लाभ होगा? तो कहेंगे 100 पे है 240 में बेचे तो 140 का लाभ। अब बट्टा क्रय मूल्य कितना? 100 में, तो 100। वही आसान। तो यही आसान है, ये लिख लीजिए निश्चित मूल्य मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। निश्चित मूल्य मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। कहां पे? यहां नहीं, 140 होगा। 100 से 100 कट गया तो 140 आएगा ना। यहां भी देखिए ना, 20 × 5 = 100, 7 × 2 = 14, क्या आ जाएगा? 140 आ जाएगा।
40 आ जाएगा। क्या बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो एक सवाल लिखिए आप लोग, बनाइए तो, बनाइए तो एक सवाल और। आपका टाइम हो गया ना, क्लास होगा ऊपर में, आप चले जाइए। वो सवाल किन्हीं से नोट भी कर ले, यही सवाल करवाएंगे, है ना, यही सवाल करवाएंगे। हाँ, सबको लेके जाइएगा। लिखिएगा कि एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक व्यक्ति किसी निश्चित मूल्य पर किसी निश्चित मूल्य के किसी निश्चित मूल्य के 3 गुने पर बेचने से, किसी निश्चित मूल्य के 3 गुने पर बेचने से, 3 गुने, कितने गुने? 3 गुने पर बेचने से किसी निश्चित मूल्य के 3 गुने पर बेचने से 50% का लाभ होता है, या 3 गुने पर बेचने से, 1 मिनट, है ना, 80% का लाभ होता है। कितने परसेंट का? 80% का लाभ होता है। 80% का लाभ होता है यदि वह इसे निश्चित मूल्य पर बेचे, यदि वह इसे निश्चित मूल्य पर बेचे, यदि वह इसे निश्चित मूल्य पर बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी? देख लेते हैं। आ जाइए। अब देखिए, आपको हम बताते हैं, एग्जाम में सवाल जो आता है वो डायरेक्ट उठा के नहीं देता है, उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करके क्या देगा? सवाल दे देता है। सवाल हम क्या बोले? हम ये सवाल बोले कि एक व्यक्ति किसी निश्चित मूल्य के क्या गुने पर? 3 गुने पर बेचने से, 3 गुने पर बेचने से, देखिएगा, समझिए, पहले समझिए, 3 गुने पर बेचने से कितना परसेंट का लाभ होता है? 80% का क्या होता है? लाभ होता है। तो कहता है कि यदि वह इसे निश्चित मूल्य पर बेचे, यदि वह किस पर बेचे? विक्रय मूल्य उसका निश्चित मूल्य हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? है ना, यही ना सवाल का। तो एक बात बताइए, यहां पे जो सवाल था, इस सवाल और इस सवाल में अंतर है या नहीं? बहुत अंतर है। कहा गया एक व्यक्ति को निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो रहा है, यहां पे निश्चित मूल्य पर बेचने से 20% लाभ हो रहा है, जबकि यहां पे निश्चित मूल्य के 3 गुने पर बेचने से 20% लाभ हो रहा है। निश्चित मूल्य के 3 गुने पर बेचने से 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मेरा क्रय मूल्य अगर यहां हो जाए 100, नहीं, क्रय मूल्य मान लीजिए 100, क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100। तो निश्चित मूल्य के 3 गुने पे बेचिएगा तो 80% का लाभ, यानी मेरा विक्रय मूल्य 180 का होगा। 80% का लाभ, लेकिन मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? 180 होगा। तो ये 180 जो है ना, वो निश्चित मूल्य का, ये 180 जो है वो निश्चित मूल्य का क्या गुना है? 3 गुना है। क्योंकि आप कहिएगा कि सर ये जो 180 है वो मेरा निश्चित मूल्य का क्या गुना है? 3 गुना है। नहीं समझे? 3 गुने पर ना बेच रहे हैं आप। तो आप 100 में खरीदे, 180 में बेचे,
इसका मतलब ये जो 180 है वो निश्चित मूल्य का क्या गुना है? 3 गुना है। तो निश्चित मूल्य का अगर 3 गुना 180 है तो निश्चित मूल्य कितना होगा? 60 होगा। निश्चित मूल्य आपका क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा। अब कहा गया कि यदि निश्चित मूल्य पर बेचे तो कितने % का लाभ या हानि होगा? यानी आपका क्रय मूल्य है 100 और निश्चित मूल्य कितना निकला? 60 निकला। यानी अब कितने रुपया में बेचिएगा? 60 में। अरे निश्चित मूल्य पर बेचेंगे यानी कितने में बेचेंगे? 60 में बेचेंगे। तो 100 में खरीदे 60 में बेचे, कितने % का हानि या लाभ हुआ? 40% का क्या हो गया? हानि हो गया। 40% का क्या हो गया? हानि हो गया। क्या सवाल को पढ़ते समय थोड़ा सा दिमाग लगाएं? है ना? तो ऐसा गलती कभी भी करने की जरूरत नहीं है। क्या कीजिएगा, हमेशा हमेशा जो ज्यादा अपने आप को, हम अपने लाइफ में एक बात बता देते हैं, जब भी आपको लगने लगे ना कि आपको आता है, उस दिन आपको कुछ नहीं आता है। जब भी आपको लगने लगे कि आपको आता है, मतलब उस दिन आपको कुछ नहीं आता है। सवाल हल्का हो या भारी हो, एक बार जरूर पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, सवाल के लैंग्वेज को समझिए, फिर सवाल बनाइए, अब तब जाके आंसर दीजिए। इसलिए कहा जाता है कि जो विद्वान आदमी होता है वो कम बोलता है, क्योंकि क्या करता है, उस सारे बात को पहले तोलेगा, मोलेगा कि आखिर बात क्या है। और जो बुड़बक रहेगा ना, वो सभा होगा ना, बीच में फटर फटर जाके बोलना शुरू कर देगा। यही होता है ना। तो यही होता है विद्वान और इसमें। तो अगर आपको मैथ आ जाएगा ना जिस दिन, तो उस दिन आप फटर फटर नहीं कीजिएगा, आप सवाल को पढ़िएगा, सवाल में क्या कह रहा है नहीं कह रहा है उसके अनुसार कलम चलाइएगा, तब आंसर दीजिएगा, है ना। तो बन जाएगा, दोनों सवाल में अंतर पता चला। ठीक है, तो आज रहने देते हैं यहीं पर, टाइम भी ज्यादा हो गया आज। ऑनलाइन में कोई दिक्कत है तो बोलिए, एक बार कमेंट करके बोल सकते हैं। क्या शुभम जी हैं, रंजीत जी हैं, है ना। रंजीत जी क्लियर हो ना? कलर चेंज कर दे, ज्यादा लाइट हो जा रहा है क्या रंजीत जी? कल से ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, ऑनलाइन में बोलिएगा जितने भी जुड़े हुए हैं, हम आपका कमेंट देख रहे हैं। अच्छा, कल से लाइट कम करवा देंगे बोर्ड का, है ना। अमित जी बताइएगा, शुभम जी। हाँ, नहीं नहीं, प्रयाग जी कर ही रहे है ना। हाँ, प्रयाग फोन भी किया था एक दिन पटना आने के लिए, उसको थोड़ा सा समस्या था, तो हम बोले आ जाइए, लेकिन फिर प्रयाग है यहाँ दुमका, झारखंड, दुमका नहीं, झारखंड में ही कोई जगह का नाम बताया था, भूल रहे हैं। झारखंड में भूल रहे, नाम जगह का भूल रहे, लेकिन झारखंड का ही है, झारखंड का ही है प्रयाग, है ना। राजेंद्र जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।